नमस्कार, मैं बीएसबी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर रोहित मिश्रा। जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, मेरे 6 सेमेस्टर के बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एक बीड साइंस एक उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, वो सर पढ़ाइए। तो मैं आज इसी क्रम में जो है उस सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा। और इसे 6 सेमेस्टर के बाकी सब्जेक्ट के लिंक भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। मैंने उनको ग्रुप में भेजा है लिंक, तो उससे आप लोग जो है देखते रहिए, उससे आप अपना सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रहिए। तो आज हम इस क्रम में ब्यूट साइंस की चर्चा करेंगे जो है, और आप लोग टाइम देखते रहिए और उसको नोट भी करते चाहिए। तो जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है आपका सब्जेक्ट है आपका ब्यूट साइंस। ये बीएससी एजी 6 सेमेस्टर वालों स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये ब्यूट साइंस क्या होता है? वीड और साइंस दो वर्ड से मिलके बना है ब्यूट साइंस। तो वीड का मतलब होता है खरपतवार, खरपतवार हिंदी में इसका अर्थ होता है खरपतवार। और साइंस का मतलब आप लोग जानते ही हैं, विज्ञान, यानी खरपतवार विज्ञान। खरपतवार विज्ञान को ही जो हम ब्यूट साइंस कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन आपको समझा दें। Weed science is the branch of agriculture, is the important branch of agriculture या important discipline of agriculture. It deals with the weeds. It deals with the weeds and their management. यानी खरपतवार विज्ञान, खरपतवार विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत हम जो है खरपतवार के बारे में एवं उसके प्रबंधन के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया खरपतवार की या वीड की परिभाषा। अब उसके बाद आते हैं हम कि अब इसमें आता है कि वीड क्या है, व्हाट इज वीड। व्हाट इज वीड्स। अब ये खरपतवार है क्या चीज? तो सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे आपको, ये जो वीड शब्द है, वीड शब्द सर्वप्रथम दिया था जेथ्रो टुल ने। जेथ्रो टुल ये एक जो है एग्रोनॉमिस्ट हैं, 1771 में। ये जो वीड शब्द है सर्वप्रथम जो है जेथ्रो टुल ने 1771 ईस्वी में दिया था सर्वप्रथम। अब क्या होता है कि वीड आर द प्लांट्स, वीड आर द प्लांट्स ग्रोइंग ऑफ एनी आउट ऑफ प्लेस। यानी वीड एक पौधा होता है जो एक अवांछनीय पौधा होता है, या एक पौधा होता है जो कहीं भी उग सकता है। ये हम आपको कह सकते हैं। यानी वीड दिखा देते हैं आपको। वीड आर ए अनवांटेड, ऐसे भी आप कह सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग ऑफ एनी आउट ऑफ प्लेस। ये जेथ्रो टुल ने ही इसको डिफाइन किया था। हम इन्वर्टेड काम में इसको बंद कर देते हैं कि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग ऑफ एनी आउट ऑफ प्लेस। यानी वीड यानी खरपतवार एक अवांछनीय, अनवांटेड मीन्स होता है अवांछनीय पौधा होता है जो कहीं भी किसी भी जगह उग सकता है। इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कई अलग अलग साइंटिस्ट ने भी इसकी जो है वो अलग अलग डिफिनेशन दिया है। जैसे प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड, वीड्स आर प्लांट्स growing where it not desired, सॉरी यहाँ पर आ जाए, not
डिजायर्ड। ये डिफिनेशन दिया था वीड सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने। वीड सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने दिया था कि ये वीड्स आर ए प्लांट्स ग्रोइंग वेयर इट नॉट डिजायर्ड, यानी खरपतवार एक पौधा है जो बिना आवश्यकता के कहीं भी जो है वो उग आता है। ये डिफिनेशन दिया था वीड सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने। तो ये जो है इस प्रकार से अलग अलग जो है वो इसकी डिफिनेशन है कई जो है, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा और साथ साथ लिखते चलिएगा कि एक प्रकार से जो है हम आपको समझाएंगे कि वीड पौधा एक अवांछनीय पौधा है जो कहीं भी किसी वक्त जो है वो उग सकता है। यदि मान लीजिए हम कोई क्रॉप लेते हैं, मान लीजिए हमने गेहूं बोया है फील्ड में, तो गेहूं के साथ में अगर जो है मान लीजिए सरसों उगाता है, सरसों हमने बोया नहीं, अपने आप ही उगाता है, तो वो एक जो है वो खरपतवार ही कहलाएगा। मतलब उसका हमको बोने का कोई ऑब्जेक्ट, हमारा कोई उद्देश्य उसको नहीं है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, एक वीड कहलाएगा। अगर जान लीजिए गेहूं के साथ मटर उगाता है, बाकी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये मानते हैं कि वो हमें ऑयल क्रॉप है, वो पल्सेस है, वो हमें अलग से जो है साथ साथ जो है मिक्स में उसमें हमको फायदा ही होगा, लेकिन वो उस स्थान पे जो है क्योंकि बिना हमारे बोए हुए वो जमा है, बिना हमारे वो जो है ऑब्जेक्ट के जमा है, इसलिए वहां पर वो वीड ही कहलाएगा, यानी वो एक वो जो है अवांछनीय पौधा है, तो वो उस वहां पर जो है वो वीड ही कहलाएगा। वर्तमान समय में जो है वो खरपतवार जो है एक फसल की मुख्य समस्या है। लगभग सारे देश इससे प्रभावित हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रॉब्लम है, और लगभग सारी फसलों में जो है एक बहुत बड़ी समस्या है खरपतवार की। ऐसा भी कहते हैं कि जितना जो है डिजीज और पेस्ट से फसल को नुकसान नहीं है, अगर उतना ज्यादा, अगर उससे ज्यादा जो है खरपतवार से नुकसान है। तो ये जो है एक जो है मुख्य रूप से इससे वीड की प्रॉब्लम है। ये क्या होते हैं कि ये एक प्रकार से जो है कहीं भी जो है वीड्स एग्जिस्टिंग, ये हमारे जो है फसल की उत्पादन को लॉस करते हैं। हमारी जो उत्पादन क्षमता है फसल की उससे कंपटीशन करते हैं, हमारे क्रॉप से जो है कंपटीशन करते हैं फॉर लाइट, फॉर जो है वाटर, फॉर न्यूट्रिएंट, फॉर स्पेस, तो ये उससे कंपटीशन करते हैं क्रॉप से और उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी से ये हाईली ग्रोइंग होते हैं, बहुत तेजी से ये अपना वृद्धि करते हैं, वृद्धि और विकास जो है फसल से बहुत तेजी से करते हैं और उनको जो है काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। एक अनुमानतः ये कहा गया है कि जो हमारा लॉस है वीड से, वीड्स के द्वारा जो लॉस है हमारा, वीड लॉसेस है, ये हमारा जो है 25 to 30%, यानी जो क्रॉप में इसका वीड से लॉस होता है वो 25 से 30% के बीच में हमारा होता है। तो समझ में आए, ये हो गया हमारा इसकी वीड की डिफिनीशन। अब जो है सेकंड क्लास में कि क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से वीड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, अब किस प्रकार से इसका वर्गीकरण जो है अलग अलग प्रकार से किया गया है। हाँ, तो इसका क्लासिफिकेशन हम जो है हम उसके आधार पे करते हैं कि इसका बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन, यानी इसका जीवन चक्र के आधार पे हम इसका जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। वैसे तो लगभग जो है देयर आर लिस्ट 450 फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स बीड्स, 3,50,000 डिफरेंट स्पीसीज, ओनली द अबाउट द 300 स्पीसीज। जैसे जो है करीब इसकी जो है 450 फैमिलीज हैं जो खरपतवार की पाई जाती हैं, और लगभग 3,50,000 प्रजातियां हैं जो हमारे लिए इफेक्टिव हैं। हाँ, उसमें से करीब 200 प्रजातियां हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, मतलब एग्रीकल्चर लेबर से वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हैं, चाहे वो पेस्ट कंट्रोल में हो, चाहे वो मेडिसिनल में हो, चाहे वो एरोमेटिक में हो, तमाम प्रकार से
लेकिन करीब जो है इससे जो है, और लगभग 215 प्रजातियां जो मोस्टली ज़्यादा इफेक्टिव हैं हमारे एग्रीकल्चर पर्पज से। तो वैसे हम इसका टॉपिक पे आते हैं। हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के आधार पे। पहला है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, यानी इसका जो है जीवन चक्र के आधार पे हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो जीवन चक्र के आधार पे इसको हम किस प्रकार से अनुभव, 3 प्रकार से इसको हम वर्गीकरण इसका कर सकते हैं। जीवन चक्र के आधार पे निम्नलिखित 3 प्रकार से इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है एनुअल वीड्स, दूसरा है बाइन्युअल वीड्स, और तीसरा है पेरिन्युअल सीड। पेरिनियल वीड्स। ये 3 प्रकार से इसका हम लाइफ साइकिल के आधार पे यानी जीवन चक्र के आधार पे इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एनुअल वीड्स यानी 1 वर्षीय खरपतवार, दूसरा है बाइन्युअल वीड्स यानी 2 वर्षीय खरपतवार, और तीसरा है पेरिनियल वीड्स यानी बहुवर्षीय खरपतवार। ये जीवन चक्र आधार पे 3 प्रकार से इनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है एनुअल। पहला क्या है? एनुअल वीड्स यानी 1 वर्षीय खरपतवार क्या होते हैं? 1 वर्षीय खरपतवार वो खरपतवार होते हैं, ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र यानी जीवन चक्र में क्या आता है, उनका जर्मिनेशन से लेकर जो है वो जर्मिनेशन से लेकर के फ्लावरिंग के बाद मैच्योरिटी स्टेज, यानी जर्मिनेशन स्टेज से लेकर के मैच्योरिटी स्टेज तक का जो है वो पूरा इनका लाइफ साइकिल वो 1 वर्ष में ही कंप्लीट कर लेते हैं। यानी अपनी मुख्य फसल के साथ साथ जो है वो अपना जो है जर्मिनेशन करते हैं, उसके बाद अपनी वृद्धि करते हैं, और इसके साथ साथ जो है अपनी मैच्योरिटी होती है, उसमें ग्रेन फिलिंग स्टेज मैच्योरिटी होती है, ये पूरी अवस्था जो है वो 1 वर्ष में कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1 वर्षीय खरपतवार जो है वो कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, इनके पौधों की साइज थोड़ा सा छोटी होती है और वीक होती है, रूट्स जो है वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, यानी पौधे छोटे होते हैं। इस प्रकार से इनके जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एनुअल में हम आपको एग्जांपल से बता देते हैं। एनुअल में जैसे एग्जांपल तौर पे आते हैं जैसे चेनोपोडियम एल्बम, चेनोपोडियम एल्बम, चेनोपोडियम एल्बम, कॉमेलिना, बेंगालेंसिस, ये जो है तो चेनोपोडियम एल्बम जिसको होता है बथुआ, हिंदी में इसको कहते हैं बथुआ, और ये कनकौवा हिंदी नाम है इसका, कनकौवा। ये 2 खरपतवार पाए जाते हैं, चेनोपोडियम एल्बम और कैमेलिया बेंगालेंसिस, ये हैं आपके एनुअल वीड्स। और दूसरा क्या है, बाइन्युअल वीड्स, बाइन्युअल वीड्स। अब मतलब 2 वर्षीय खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, वो बाइन्युअल वीड्स में आते हैं। जैसे क्या होता है, 1 वर्ष तो ये जो है ग्रोइंग करते हैं, यानी 1 वर्ष इनकी वृद्धि होती है, और अगले वर्ष जो है फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और जो है मैच्योरिटी, ये सारी जो है इनकी
अवस्था होती है। यानी पहले वर्ष तो ये खाली वृद्धि करते हैं, हाँ, यानी इनकी ग्रोथ होती है, और दूसरे वर्ष जो है इनकी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, मैच्योरिटी होती है इनकी क्रॉप्स की। तो ये 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। डैकस कैरोटा, डैकस होते हैं गाजरी घास, डैकस कैरोटा। तो ये क्या होते हैं, इनकी एक खासियत और होती है कि नॉन क्रॉप एरिया में जाकर पाए जाते हैं। जहाँ फसल नहीं भी उगाई जाती है वहां भी ये जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। जैसे परती जमीन पे या फिर रोड के किनारे खाली जगहों पे ये जो है खरपतवार जो है वहां पर उगाते हैं। तीसरा है जो है पेरिन्यूअल्स, पेरिनियल्स वीड्स, पेरिनियल्स यानी बहुवर्षीय खरपतवार। तो बहुवर्षीय खरपतवार ऐसे खरपतवार होते हैं जो 2 वर्ष तक 2 वर्ष या इससे अधिक जीवन, अधिक वर्ष तक जो है अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो है खाली सीड से ही नहीं प्रोपेगेटेड होते हैं, बल्कि सीड, बाय स्टेम्स, बाय रूट्स, ये जो है इनका प्रोपेगेशन जो है वो होता रहता है। हाँ, यानी ऐसे खरपतवार जो 1-2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक जो है रह करके अपना जीवन यापन जो है वो फसलों पे करते रहते हैं, वो बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। ये क्या होता है, ये जो है फसल की कटने के बाद भी जो है इनकी, जब फसल में इनके अवशेष जो है वो पड़े रह जाते हैं, तो ये जो है उगते रहते हैं कंटिन्यूस। अगले वर्ष जब हम फसल लेते हैं फिर उसमें उगाते हैं, फिर करते रहते हैं, फिर इनके जो है जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो हमेशा प्रोपोगेट जो है वो जर्मेट कर जाते हैं। हाँ, और जैसे इनकी जड़ हो गई, इनका तना हो गया, हाँ, तो इस तरीके से ये जो है कंटिन्यू रूप से प्रोपोगेट जो है कई वर्षों तक ये प्रोपोगेशन इनका चलता रहता है। जैसे साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस को क्या कहते हैं, मोथा। मोथा। और दूसरा है साइनोडॉन डेक्टिलॉन, साइनोडॉन डेक्टिलॉन मतलब दूब घास, साइनोडॉन डेक्टिलॉन। तो साइप्रस रोटेंडस मतलब मोथा और साइनोडॉन डेक्टिलॉन मतलब दूब घास। एक चीज और है, तो है साइप्रस रोटेंडस में क्या होता है, इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, और गांठें जो है लगभग 40 वर्ष तक, 40 से 50 वर्ष तक जो है वो मिट्टी में पड़ी रहती हैं, और वो प्रोपेगेट करने की क्षमता जो है वो रखती हैं। और हर वर्ष जो है अनुकूल मौसम मिलने पे जो है वो कंटिन्यू रूप से जो है वो फैलती जाती है। और साइनोडॉन डेक्टिलॉन जो है दूब घास, इसको रनिंग क्रॉप्स, रनिंग वीड्स में भी, इसको हम एक प्रकार से रनिंग वीड्स भी कहते हैं, जो इसकी ब्रांचेज जो है वो रनिंग जो है वो चलती जाती है। तो ये जो है हो गया इसका क्लासिफिकेशन।